Hello students, so I'm again back with another video, and our today's video is on cloze test. This is one of the items in any kind of competitive exams if this is having English part. So cloze test, let's see how we can attempt it and how can we get good marks in it. So जब हम क्लोज टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये बहुत इजी है, बेसिकली ब्लैंक्स फिल करने हैं, पर थोड़ा सा इसमें वोकैबुलरी आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। और बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है तो ये भी मान के चलो बहुत इजी नहीं होगा। सो प्रैक्टिस जरूर करो। यहाँ पर क्लोज टेस्ट की जब हम बात करते हैं, एक्चुअल में इसका नीड क्या है, क्यों ये एंट्रेंस टेस्ट का एक पार्ट है। क्लोज टेस्ट एम्स टू मेजर एबिलिटी टू डीकोड इंटरप्टेड मैसेजेस। ये मान के चलो कि अगर आपके पास कोई मैसेज ऐसा आया, पैराग्राफ ऐसा आया जिसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, इंटरप्टेड है, वो किसी भी वजह से मिसिंग हो सकते हैं, तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उन मिसिंग वर्ड्स के बावजूद भी इसको समझ सको मैसेज को। सो दिस इज व्हाट वी कैन से इज द पर्पस ऑफ क्लोज टेस्ट। और दूसरी हम बात कह सकते हैं कि दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टॉल्ट थ्योरी। ये गेस्टॉल्ट थ्योरी मींस, इसका क्या मतलब है, व्हेन द थिंग्स आर टेकन एज अ होल एंड नॉट इन पीसेस। मींस कोई आपको मैसेज दिया जाता है, कोई आपके पास एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को पीसेस में मत पढ़ो, टुकड़ों में मत लो, उसका एज ए होल पढ़ने के बाद उसका जब आप मतलब समझ सको, उस मतलब को डीकोड कर सको, ठीक है, ये क्लोज टेस्ट का पर्पस है आपको सिखाना। क्लोज टेस्ट कई तरह से आ सकते हैं। मैंने आपको बेसिकली मेन 3 तरह से जो क्लोज टेस्ट हैं, मैंने तीनों का एक एक एग्जांपल लिया। पहला एग्जांपल क्या है कि क्लोज टेस्ट में आपको ब्लैंक दिया है और उस ब्लैंक को फिल करने के लिए आपके पास 3 या 4 ऑप्शन दिए और आपको सुटेबल वर्ड वहां फिल करना है। और सबसे पहला तरीका जो क्लोज टेस्ट को करने का है, या एक आप कह सकते हो इसको ट्रिक क्या है, कि आप पूरा पैसेज को जरूर पढ़ो। क्योंकि अगर आप पीसेस में पढ़ोगे, यही हमने कहा गेस्टॉल्ट थ्योरी यही है कि एज ए होल इसको लेना है। आप पीसेस में पढ़ोगे तो हो सकता है आपको गलत वर्ड समझ आए कि क्या लगाना है, और आप बाद में लगे रहे ये तो वर्ड चाहिए नहीं था। इसलिए आप इसको एज ए होल पढ़ो और उसके बाद सोचो कि इसमें क्या वर्ड फिट बैठेगा। अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। Getting a good night's sleep can dash you cope with stress more effectively. Can dash you. First blank. और इसके वर्ड्स हैं हमारे पास can work, can help, can make, can prepare. अब आपके पास 4 वर्ड्स हैं, आपको इनमें से देखना है कि बेस्ट वर्ड आपका कौन सा है। तो इसमें बेस्ट वर्ड हमें मिल रहा है help. Getting a good night's sleep can help you cope with stress more effectively. इस तरह से आपको स्लीप कैन नेचुरली सेट तो नहीं आएगा, कैन फंक्शन भी लगता है कभी कभी, और सॉरी कैन प्रिपेयर भी लगेगा कभी कभी, कैन वर्क भी लगेगा कभी कभी, लेकिन आपको यही देखना है कि कौन सा बेस्ट वर्ड है, और ये बिना प्रैक्टिस बिना वोकैबुलरी के पॉसिबल नहीं है। बट नॉट गेटिंग डैश स्लीप, नॉट गेटिंग डैश स्लीप कैन कॉज मोर स्ट्रेस। अब हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से हैं? Not getting more sleep can cause more stress. Not getting less sleep can cause more stress. Not getting enough sleep can cause more stress. और not getting minimum. तो आपको जब 4 वर्ड के साथ सेट करके देखोगे तो आपको खुद लगेगा नहीं यहाँ enough आना चाहिए था। But not getting enough sleep can cause more stress. Okay, so इस तरह से आपको वर्ड्स लगा के देखने कि कौन सा वर्ड बेस्ट है। आगे experts dash that deep sleep enables our nervous system। पहले यहां तक हम एक क्योंकि फिल करना है। एक्सपर्ट्स डैश, हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से हैं? होप, एक्सपर्ट्स होप, एक्सपर्ट्स बिलीव, एक्सपर्ट्स सेट और एक्सपर्ट्स टॉक। तो एक्सपर्ट्स डैश दैट डीप स्लीप इनेबल्स आवर नर्वस सिस्टम। एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं, होप करते हैं, बिलीव करते हैं, कहते हैं या बात करते हैं। तो यहां पर आप भी देखोगे बेस्ट आएगा बिलीव। एक्सपर्ट्स बिलीव, एक्सपर्ट्स का मानना है। ओके,
दैट डीप स्लीप इनेबल्स आवर नर्वस सिस्टम टू डैश वेल, टू परफॉर्म वेल, टू फंक्शन वेल। अब परफॉर्म्स, फंक्शन, कॉज, से, ये आपके पास 4 वर्ड्स हैं। अब ये तो देखो कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है परफॉर्म्स। आपके पास क्या है? टू डैश, टू के बाद हमेशा सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो परफॉर्म्स नहीं हो सकता। अब रह गया फंक्शन, कॉज, से, तो क्या आ सकता है? enables our system, नर्वस सिस्टम टू फंक्शन वेल, कॉज वेल नहीं हो सकता, से वेल नहीं हो सकता। उसके बाद विदाउट इट वी लूज आर डैश टू कंसंट्रेट, लूज आर एबिलिटी, लूज आर पावर, लूज आर होप, लूज आर टाइम। अब ये भी आपको कभी कभी लग रहा है 2-3 लग रहे हैं, सारे ही लगते हैं हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहीं पर आपने ध्यान देना है कि आपका कौन सा एग्जैक्ट वर्ड है या कौन सा बेस्ट वर्ड है जो आपको लगता है। तो यहाँ पे क्या बेस्ट वर्ड है? एबिलिटी। ओके, सो वी लूज आर एबिलिटी टू कंसंट्रेट, ओके, विदाउट स्लीप। तो ये तो है एक तरह का जिसमें 4 वर्ड्स दिए और आपको उनमें से एक ढूंढना है। अब एक और एग्जांपल है जिसमें आपको वर्ब फॉर्म दिया है और आपको ये देखना है कि इसका करेक्ट वर्ब फॉर्म आपको यहाँ क्या लगाना है। ओके, यहां पर हम पढ़ते हैं दूसरा, द जूस ऑफ पपाया इज डैश, और वर्ड है हमारे पास यूज, एज अ कॉस्मेटिक। तो क्या आना चाहिए? इज यूज्ड, ओके, इज यूज्ड। द जूस ऑफ पपाया इज यूज्ड एज अ कॉस्मेटिक। इट डैश, और वर्ड है हमारे पास रिमूव, इट डैश रिमूव ब्राउन स्पॉट्स ऑन फेस ड्यू टू एक्सपोजर टू सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की वजह से जो थोड़ा सा हमारे स्पॉट्स हो जाते हैं, ठीक है, उसको ये रिमूव करता है। हमारे पास वर्ड तो है, ठीक है, रिमूव, लेकिन इसकी कौन सी फॉर्म करेक्ट फॉर्म है ये आपको देखना है। सो इट के बाद क्या आएगा? रिमूव्स। ओके, सो इट रिमूव्स ब्राउन स्पॉट्स ऑन फेस ड्यू टू एक्सपोजर टू सनलाइट। अ पेस्ट ऑफ सीड्स इज डैश इन skin diseases like those caused by ringworm. Okay, so a paste of seeds is dash, और word है apply, तो क्या आना चाहिए? अगेन applied. Okay, यहां भी हमारा क्या आएगा? seeds is applied, third form. Okay, is applied in skin diseases like those caused by ringworms. The ripe fruit, if dash regularly, corrects habitual constipation. Okay, the ripe fruit, if हमारे पास वर्ड है eat, तो इसके साथ क्या आएगा? if eaten, अगर इसको खा लिया जाए, if eaten, थर्ड फॉर्म, if eaten regularly corrects habitual constipation. You can dash munch on it as a salad. Okay, so munch हमारे पास वर्ड है, इसका कौन सा फॉर्म आना चाहिए? तो कैन के बाद नेचुरली फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, तो सिंपली मंच का मंच ही रहेगा। सो इट विल बी यू कैन मंच ऑन इट एज अ सैलेड। सो ये हमारा सेकंड है, सेकंड स्टाइल, सेकंड टाइप, जिसमें हमारे पास करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें लगाना है और वर्ड हमें मिल जाएगा। अब एक और तीसरा है जिसमें आपके पास कोई वर्ड नहीं दिया गया, कोई हेल्प नहीं है। इसमें आपने अंडरस्टैंड करना है और अपने आप सोचना है कि क्या वर्ड लगना चाहिए, कौन सा बेस्ट वर्ड इसमें, ताकि आप इसको डिकोड कर सको या हम कहें कि इसका हमें मीनिंग पूरा मिल जाए। नाउअडेज मदर्स डे डैश आर हेल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। नाउअडेज आजकल मदर्स डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ठीक है, आर हेल्ड। तो मदर्स डे या तो सिंपली ये हो सकता था मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड, ऐसा नहीं है। सो मदर्स डे आर हेल्ड, तो यहाँ पर वर्ड आपको सोचना है। तो यहाँ पर एक बेस्ट वर्ड आ सकता है सेलिब्रेशंस। मदर्स डे सेलिब्रेशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड दिस वे। तो आपको इस तरह से वर्ड ढूंढना है। द वे ऑफ सेलिब्रेटिंग डैश डिफर्स। ओके, द वे ऑफ सेलिब्रेटिंग डैश डिफर्स। अब इसमें कि जो पूरी दुनिया में तो मनाया जाता है, हाँ, तरीका जो है डिफरेंट हो सकता है, डिफर कर सकता है, तो मे आएगा। ठीक है, आपको समझना है इसका मीनिंग और खुद सोचो क्या वर्ड। सो द वे ऑफ सेलिब्रेटिंग मे डिफर बट द पर्पस इज द सेम। नेक्स्ट, इट इज टू डैश द मदर। ओके,
इट इज टू डैश द मदर, इतनी लाइन है। ये मदर को डैश करने के लिए बनाया जाता है, तो क्या ऑनर करने के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है ना। सो इट इज टू ऑनर द मदर, तो ऑनर वर्ड आ जाएगा, HONOUR, ऑनर। द फर्स्ट सेलिब्रेशन वॉज डैश इन स्प्रिंग in ancient Greece by paying tribute to Rhea, the mother of gods. The first celebration was dash. So यहाँ पर क्या आएगा, held. The first celebration was held in spring. Okay. So ये आपको word अपने आप ढूंढना है. But it was Anna Jarvis who dash about the official observance of Mother's Day. Who dash. अब अबाउट लगा है, इसके साथ कोई सेट करके आपने वर्ड लगाना है। हु सबसे इजी वर्ड होगा यहाँ, ब्रॉट अबाउट। ओके, हु ब्रॉट अबाउट द ऑफिशियल ऑब्जर्वेंस। सो इस तरह से आपने इनको फिल करना है। ये मैंने अभी ब्लैंक छोड़े हैं, वैसे मैं जब आपको लिंक डालूंगी, इसका वीडियो डालूंगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके आंसर्स भी डाल दूंगी, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ ब्लैंक छोड़ा है और यहाँ आंसर करेक्ट नहीं डाले, ताकि आप इसको ही देख के 2-3 बार प्रैक्टिस करो। लेकिन इसके लिए वोकैबुलरी मस्ट है, और वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बट क्लोज टेस्ट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत जल्दी इसमें, हम कह सकते हैं कि आप इसमें एक्सपर्टाइज ले सकते हो। ओके, सो प्रैक्टिस ग्रामर में हमेशा चाहिए, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है और अगर आपको अच्छे से इसमें मार्क्स लेना है और अच्छे से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। सो होप आपको ये समझ आया और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।